देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, पायलट समेत 150 लोगों की वीआईपी सुरक्षा में नहीं होगी कटौती। कोहरा छाने से फसलों को हो रहा फायदा, शीतलहर ने छुड़ाई दूजनी। आज पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी भीलवाड़ा पहुंचे, किसान संशोधन के समर्थन की बात का भी जिक्र किया। और अब खबरें विस्तार से। वित्त संकट से जूझ रही राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने वीआईपी सुरक्षा में कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने नए वर्ष में अति विशिष्ट व्यक्तियों को मिल रही मौजूदा सुरक्षा को यथावत करने का निर्णय लिया है। वीआईपी की सुरक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय रिव्यू कमेटी की समीक्षा के बाद में वीआईपी सुरक्षा को यथावत रखने पर सहमति जताई है। कमेटी की मोहर के बाद में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, विधायक कृष्ण पूनिया, महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वर आनंद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर को मिल रही जेड श्रेणी की सुविधा यथावत रखी जाएगी। कमेटी में विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को मिल रही सुरक्षा को भी यथावत रखने पर सहमति जताई है। और अब खबर रामदेवरा से, जहां पे आज के मुख्य कार्यक्रम में पंचायत समिति सांखड़ा के प्रधान रहे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि रामदेवरा में गादीपति राव भूम सिंह तंवर रहे। वहीं पे रामदेवरा एक धार्मिक स्थल होने के कारण यहां पर कई मूलभूत सुविधाओं से जनक माने जाते हैं। पूर्व सरपंच एडवोकेट बाबू सिंह सरपंच के समय रामदेवरा में कई सार्वजनिक निर्माण हुए, जिसमें कई विभागों के कार्यालय बने एवं रामदेवरा में मुख्य रूप से सड़क नालियों में साफ सफाई की भर्ती की जा रही है। वहीं रामदेवरा में एक आधुनिक युग के लिए सुविधा दिलाने में अहम भूमिका रही है। पूर्व सरपंच एडवोकेट बाबू सिंह तंवर की आज उनकी पुण्यतिथि पर गणेश मंदिर में आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और असहाय लोगों को करीब 200 कंबल वितरण कर भीषण ठंड से असहाय लोगों को ठंड से बचाने का निर्देश दिया। और अब खबर बाड़मेर के सेवड़ा से, जहां पे पंचायत समिति में नवनिर्वाचित प्रधान रमेश कुमार भील ने सेवड़ा मुख्यालय पर बुधवार को रखी गई धन्यवाद सभा में हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि समाज सेवी हमूल राम भील ने सेवड़ा क्षेत्र में जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह जीत आप लोगों की है। उन्होंने कहा कि जन भावना के अनुरूप विकास कार्यों की प्राथमिकता रहेगी। नवनिर्वाचित प्रधान रमेश कुमार भील ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का फायदा आमजन को मिलेगा। और अब खबर जैसलमेर के लाठी से, जहां पे पुलिस द्वारा पर्यटन सीजन को देखते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस द्वारा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर नियम पालना करने के लिए प्रेरित किया। इंटर सेक्टर प्रभारी हेड कांस्टेबल छगनलाल ने बताया कि वाहन चलाते समय सुरक्षा नियम अपनाने जरूरी है, इसकी अनदेखी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार अभियान एवं प्रचार प्रसार सहित नाकाबंदी कर आमजन को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने सहित यातायात नियमों की पालना करते हुए प्रेरित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को सोडाकोर टोल के बाहर बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच की गई एवं तेज गति और बिना सीट बेल्ट, काला शीशा आदि की कमी पाए जाने पर 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि वाहन चालकों व सड़क दुर्घटनाओं को उसमें कमी लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जो कि नियंत्रण जारी रहेगा। और अब खबर जालौर के भीनमाल से, जहां पे पांथड़ी होकर जीवाणा तक स्टेट हाईवे NH 31A सड़क का निर्माण कार्य बंद होने से आसपास के 48 गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से आवागमन करने वाले ग्रामीणों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर नागरिक कल्याण मंच के अध्यक्ष माणक लाल भंडारी ने राज्यसभा के मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री को ज्ञापन भेजकर अवगत करवाया कि भीनमाल से भागल, सेवटा व मोतरान होकर आने जाने वाले श्री आशापुरी माताजी मंदिर आने वाले भक्तों को बहुत भारी परेशानी हो रही है। इस सड़क मार्ग पर जगह जगह पत्थर रोड व पड़े हुए होने के कारण छोटे वाहन एवं
वहीं उनके धूल भरी होने के कारण सड़क पर चलने वाले छोटे वाहनों व सड़क के आसपास निवास करने वाले ग्रामीणों को परेशानी होती है। इस सड़क का निर्माण कार्य विधानसभा चुनाव 2018 के 1 महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं और इस मुख्य मार्ग पर कंक्रीट के ढेर पड़े हैं। इससे 2 साल की सीमा अवधि के दौरान भीनमाल से भागल सेफ्टा 13 किलोमीटर तक अभी तक डामरीकरण सड़क नहीं बनी है। ठेकेदार की मनमानी के कारण आसपास के 4 दर्जन गांवों के ग्रामीणों को तहसील, जिला अस्पताल, किसानों को मंडी व गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने में परेशानी होती है। इस मार्ग पर जगह जगह खड़े होने के कारण आपातकालीन में मरीजों को अस्पताल जाने में परेशानी होती है और इसके साथ ही पिछले 2 साल से सभी लोगों को परेशानी हो रही है। और अब खबर जैसलमेर जिले के भनियाना से, जहां पे क्षेत्र में ग्राम इंदिरा नगर में बिजली की कटौती से किसान परेशान है। इससे पलेवा नहीं हो पा रहा है। दिसंबर का महीना बीतने को है, मगर पलेवा न होने से रबी फसल की बुआई पिछड़ती जा रही है। बारिश खत्म होने के बाद में खेत इस लायक नहीं बचे हैं कि बुवाई हो सके, लिहाजा किसान के सामने पलेवा के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब बिजली की कटौती से नलकूप नहीं चल पा रहे हैं। एक पखरेवा से लगभग सभी फीडरों से बहुमुश्किल से छत से 6 से 7 घंटे बिजली मिल पा रही है, जिससे पलेवा का कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है। किसानों ने बताया कि दिन भर बिजली गायब होने से नलकूप नहीं चल पा रहे हैं। और अब खबर श्रीगंगानगर के शोपुरा कस्सी से, जहां पे ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 3 से 4 दिन से कोहरा छाने रहने से सर्दी का असर बढ़ गया है। इसके साथ ही शीतलहर से आमजन को कांपने पर मजबूर कर दिया है। कृषि अधिकारी तथा किसानों की माने तो कोहरे के साथ में पड़ रही ओस से गेहूं व सरसों की फसल को भरपूर फायदा हो रहा है। इससे पानी की पूर्ति हो रही है। ओस की बूंदें फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने 17 दिसंबर की ओर से ठंड अधिक बढ़ने की चेतावनी दी है। कल बुधवार को पूरे राज्य में गंगानगर सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। वहीं ठंड बढ़ने से गर्म वस्त्र बेचने वालों की दुकान पर बिक्री बढ़ गई, लेकिन कोहरे का बुरा असर सड़क पर चलने वाले वाहनों पर पड़ रहा है। रात में कोहरा छाने से वाहन चालकों को किसी होटल आदि पर रुककर कोहरा छटने का इंतजार करना पड़ता है। कोहरा छटने के बाद ही ट्रक आदि वाहन गंतव्य की ओर से रवाना होते हैं। दूसरी तरफ ठंड बढ़ने से आमजन के लिए मुसीबत बन गई है। इसके बाद में दोपहर बाद थोड़े समय के लिए सूर्यदेव नजर आए, लेकिन धूप में तपन कम थी। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे तेरापंथ युवक परिषद के महात्मा गांधी चिकित्सालय में ब्लड की कमी को पूरा करने को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर स्वर्गीय अरविंद चौधरी की प्रथम पुण्यतिथि स्मृति में नागौरी गार्डन स्थित तेरापंथी भवन में रखा गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने भगवान महावीर की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। रक्तदान में 150 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष सुनील बनवट ने कहा कि हमने मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में ब्लड की कमी हो रही है। इसके चलते आज हमने स्वर्गीय अरविंद चौधरी की प्रथम पुण्य स्मृति में इस रक्तदान शिविर में 150 यूनिट का टारगेट रखा गया। इसमें रामस्नेही चिकित्सालय ब्लड बैंक का सहयोग रहा। वहीं चौधरी परिवार के अनिल चौधरी ने कहा कि मेरे बड़े भाई स्वर्गीय अरविंद चौधरी समाज सेवा के लिए हमेशा आगे रहते थे। बड़े भैया शुरू से समाज सेवा में अग्रणी थे। मेरा अपना एक सोच है कि वनस्पत कि पेपरों में अपन बड़े बड़े ऐड दें पुण्यतिथि के, समाज की सेवा के लिए सीधा कोई ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे जन साधारण लाभान्वित हो, और उसी प्रेरणा को लेकर आज ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। बिल्कुल वो समाज सेवा में अग्रणी थे और लोगों के लिए उन्होंने हमेशा तैयार रहे, और हॉस्पिटल के लिए तो स्पेशली उनका एक विशेष रूप से रुचि भी रही थी। तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में आज ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है और करीबन हम लोग 150 यूनिट की लक्ष्य लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं और सभी का अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज इस प्रांगण में जिलाध्यक्ष श्री लादूलाल जी तेली, राजेश जी जैन,
चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी सूत्रिया, सभाध्यक्ष श्री निर्मल जी गोखरू, महिला मंडल अध्यक्षा श्री विमला जी राका, सभा के मंत्री श्री अशोक जी सिंघवी और इस रक्तदान में अपने सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रायोजक श्री अनिल जी चौधरी, लोकचंद मांगीलाल प्राइवेट वालों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। उन खून की इतनी कमी है कि जैसे 5 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। इस पहल को देखते हुए हमने एकदम तुरंत में ब्लड का कैंप का आयोजन किया है और युवा परिषद से सभी साथियों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। इस कैंप के संयोजक है मनीष जी बोरदिया, दुष्यंत जी राका और पूरी युवा परिषद की टीम पूरी इसके साथ लगी हुई है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे कृषि कानून को लेकर देश भर में चल रहे आंदोलन पर भाजपा का पक्ष रखने के लिए आज पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी भीलवाड़ा पहुंचे। देवनानी ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस व वामपंथी दलों पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने अलग अलग समय में कांग्रेस, वामपंथी दलों, एनसीपी और अकाली दल के किसान संशोधन के समर्थन की बात का भी जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी देवनानी ने जमकर हमला बोला। देश की सबसे अस्थिर सरकार करार देते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को खुश रखने का प्रतिस्पर्धा नेताओं में चल रही है। देवनानी ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आज अपने आवास में बंद रहकर सरकार चला रहे हैं। आज अंतकलह से जूझ रही सरकार के कारण अधिकारी भी किसी की नहीं सुन रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली सहित मौजूद रहे। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपी की न्यूज़। नमस्कार।